अगर जिंदा हो तो ताकत रखो लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ तो वो तैरते हैं जिनमें जान नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ये दो ब्यूटीफुल लाइंस के साथ हम आज सेशन की शुरुआत करेंगे। हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है पाइप एंड सिस्टम। आज जो हमारा पहला क्लास है पाइप एंड सिस्टम की, इसके हम यहाँ पर क्लास आपको यहाँ पर देने वाले हैं। यहाँ पर टोटल 4 पार्ट होने वाले हैं। यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में चारों पार्ट में हम पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट कर देंगे। जैसे हमने यहां पर 8 पार्ट किए थे, 9 पार्ट यहां पर कंप्लीट किए थे टाइम एंड वर्क के, वैसे ही हम यहां पर अब यहां पर कौन से करेंगे, 4 पार्ट यहां पर कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यहां से जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो है आज पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का ही यहां पर वो रहता है, पार्ट रहता है। इसमें क्या होता है, टाइम एंड वर्क में क्या होता है, एफिशिएंसी पॉजिटिव चलती रहती है। यहां पर क्या होगा, एक एफिशिएंसी पॉजिटिव और एक एफिशिएंसी नेगेटिव, मतलब 2 एफिशिएंसी के साथ ये काम करता है। ठीक है, तो इसी के बारे में जानते हैं कि एफिशिएंसी पॉजिटिव क्या होगी, नेगेटिव क्या होगी। तो यहां से देखिए अब लोग थोड़ा सा ये जान लीजिए। यहां पर आप लोग हमें यहाँ से YouTube से यहाँ से हम ज्वाइन कर सकते हैं। मनीष सिमावत मैथ्स है यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। YouTube के चैनल का नाम ये हमारा क्या है, मनीष सिमावत मैथ्स है। आप लोग टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, उसका नाम भी मनीष सिमावत मैथ्स है। अभी टेलीग्राम कुछ दिनों के लिए बंद है, 21-22 तारीख तक, जब तक री-नीट का एग्जाम नहीं हो जाता। उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन करने का फायदा यह है कि जो भी PDF होती है वो सीधी सीधी हम PDF यहाँ पर डालते हैं। जो भी क्लास की PDF होती है विथ एनोटेशन, जैसा हम यहाँ पर पढ़ाते हैं वो सेम यहाँ पर हम कहाँ पर डालते हैं, टेलीग्राम में। ठीक है बॉस, तो स्टार्ट करें यहाँ पर बिना देरी किए हुए। क्लास आपकी ज्यादा बड़ी होने वाली नहीं है। पाइप एंड सिस्टम की आपकी ये क्लास है नल व टंकी। ठीक है, किसकी होगी, नल व टंकी। आज हमारा डे 1 है, पार्ट 1 है नल और टंकी का। चलो कुछ जान लेते हैं, 2-3 चीजें यहां पर क्या क्या होता है। जैसे यहां पर हम बात करें कि ये आपके पास एक टैंक है, ये केस 1। ठीक है, यहां से ये पाइप आ रहा है जो पानी को इसको भर रहा है। पानी को यहां से क्या हो रहा है, ये टैंक यहां से क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। इसका मतलब ये तो श्योर है कि ये जो पाइप है ये क्या रहेगा आपका, इसकी रहेगी यहां से पॉजिटिव एफिशिएंसी। क्या रहेगी बॉस, पॉजिटिव एफिशिएंसी रहेगी। यहां पर क्या रहेगी, इसकी पॉजिटिव क्षमता रहेगी, मतलब ये सिर्फ इसको भर सकता है। केस नंबर फर्स्ट। अगर हम केस 2 की बात करें कि यहां पर ये आपका पूरा टैंक है जो पूरा भरा हुआ है, ये पूरा यहां से क्या है आपका भरा हुआ है। अब यहां से क्या होगा, एक टैंक यहां से ये पाइप आ गया, ये यहां से पानी बाहर निकाला। इसका मतलब यहां पर टैंक क्या हो रहा है आपका, ये टैंक होगा यहां से एम्प्टी। एम्प्टी मतलब क्या होगा, खाली। खाली होगा, इसका मतलब यहां से जो ये पाइप है, इस पाइप की यहां से एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एफिशिएंसी नेगेटिव। यहां से एफिशिएंसी नेगेटिव क्या हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी होगी बॉस। नेगेटिव एफिशिएंसी का मतलब होता है पानी वो खाली कर रहा है, पॉजिटिव एफिशिएंसी मतलब वो पानी को भर रहा है। तो 2 केस हो गए यहां पर। अब जरूरी है क्या सर कि यहां पर पाइप एक ही पाइप यूज हो, दूसरे और भी पाइप यूज हो सकते हैं। जैसे केस नंबर, अगर हम 3rd की बात करें, केस नंबर 3, कि यहां से ये आपके पास एक टैंक है, यहां से ये टैंक है, एक पाइप यहां से ये आ रहा है, इसका पाइप P1 है, ये यहां से क्या कर रहा है, इसको पानी यहां से डाल रहा है। और एक यहां पर ये पाइप यहां से ये आ गया आपके, ये इसको क्या कर रहा है, यहां से खाली कर रहा है। एक पाइप भरने का और एक खाली करने का। अब यहां से क्या है, मैं ये बोलता हूं कि टैंक यहां से क्या हो रहा है आपका, टैंक यहां से क्या हो रहा है आपका, फिल हो रहा है, भर रहा है। टैंक क्या हो रहा है, यहां से भरा है। अब ये टैंक कब भरेगा, थोड़ा दिमाग बताओ, टैंक कब भरेगा, दिमाग से चीज बता रहा। टैंक जब भरेगा जब यहां से ये भरने वाला पाइप ये बड़ा होगा, इसमें पानी ज्यादा आ रहा होगा, और ये पाइप जो P2 है ये खाली करने वाला है, ये क्या कर रहा होगा, पानी धीरे धीरे खाली कर रहा होगा, जब जाके तो टैंक भरेगा। इसका मतलब ये हो गया यहां से कि P1 ये तो क्या हो गया, यहां से पॉजिटिव एफिशिएंसी का हो गया क्या, और अगर यहां से P2 की बात करें, ये कौन सा हो गया, यहां से नेगेटिव एफिशिएंसी, नेगेटिव क्षमता। बट अगर मैं पूरे टैंक की बात करूं, यहां से
टैंक क्या हो रहा है बॉस, टैंक क्या हो रहा है, फिल हो रहा है, भर रहा है, तो इसका मतलब टैंक की क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एफिशिएंसी हो जाएगा। इसका मतलब ये श्योर है कि जो P1 की क्षमता है वो P2 से क्या होगी, ज्यादा होगी। P1 की क्षमता क्या होगी, P2 से यहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई यहां तक? यहां से टैंक यहां से क्या हो रहा है, आपका फिल हो रहा है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अगर मैं थोड़ा सा और आगे अगले चौथे केस की तरफ मैं यहां से बढ़ूं, आगे हम चौथे केस की तरफ यहां से बढ़ते हैं, तो चौथे केस में यहां से क्या होता है गुरु, कि यहां से आपके पास जैसे मान लो कि ये टैंक है, ये आपके पास टैंक है, ठीक है बॉस। अगर यहां से क्या हो रहा है कि एक पाइप ये है, ये पानी यहां से भर रहा है, ये P1 है, एक पाइप यहां से ये आ गया आपका P2, ये भी यहां से क्या हो रहा है, पानी को भर रहा है, ठीक है। फिर यहां से एक पाइप ये आ गया, ये P3 है, ये पानी खाली कर रहा है, ये पानी यहां से क्या कर रहा है, आपका खाली कर रहा है। अब मैं यहां से बोलता हूं कि जो टैंक है वो टैंक क्या हो रहा है, यहां से वो खाली हो रहा है, टैंक क्या हो रहा है, यहां से खाली, एम्प्टी हो रहा है, क्या हो रहा है, एम्प्टी, खाली हो रहा है। अब यहां से अगर ये खाली हो रहा है तो हम इस पे क्या करेंगे, इसका मतलब ये हो गया गुरु यहां से कि जो P1 है ये तो पॉजिटिव एफिशिएंसी का जाएगा, जो P2 पाइप है ये भी पॉजिटिव, ये दोनों भर रहे हैं, और यहां से क्या होगा, जो P3 है वो क्या होगा, नेगेटिव एफिशिएंसी। बट अगर मैं इसके टैंक की बात करूं तो टैंक तो यहां से क्या खाली हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव एफिशिएंसी। क्या होगा यहां से, टैंक, पूरे टैंक की नेगेटिव एफिशिएंसी होगी। इसका मतलब मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि जो P1 प्लस P2 की जो एफिशिएंसी है वो कम होगी किससे, P3 से। मतलब P3 यहां पर क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, P3 यहां पर गुरु क्या होगा, आपका ज्यादा होगा P1 P2 से मिलाकर। इसका मतलब यह हो गया कि P1 और P2 में जितना पानी आ रहा है, दो पाइप जितना पानी इसमें डाल रहे हैं उससे ज्यादा पानी ये P3 अकेला निकाल रहा है। तो यहां पर ये चार केसेस ऐसे ही बनते हैं। ये चारों केस आपको समझ में आ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। इसके अलावा यहां पर और जितने भी केसेस है वो टाइम एंड वर्क वाले लगते हैं। वो कौन सा यहां पर, कि अगर हम टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क की यहां से हम बात करें तो टोटल वर्क क्या होता है, वो होता है आपका टाइम इनटू एफिशिएंसी, समय, ठीक है, ये टाइम आ गया, और एफिशिएंसी ये क्या हो गया आपका, ये आ गया आपका क्षमता आ गई, जिसको हम बोलते हैं यहां से एफिशिएंसी, ठीक है। ये कहा गया कुल कार्य। तो यहां से ये बन गया। इससे रिलेटेड दो फॉर्मूले और बनते हैं। पहला यहां से बनेगा, अगर टाइम निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर गुरु यहां से मुझे एफिशिएंसी चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, यहां से टोटल वर्क अपॉन टाइम, यही हो जाएगा। इसके अलावा एक नोट और बताया था मैंने, आपको याद हो तो, कि टोटल वर्क बराबर क्या हो गया, टाइम इनटू एफिशिएंसी। इसमें अगर यहां से आपका ये टोटल वर्क ये क्या रहे, आपका फिक्स रहे या समान रहे या क्या रहे, इसको कांस्टेंट रहे, तो यहां से क्या होता है, टाइम का जो रेशियो एफिशिएंसी के हर बार क्या होगा, आपका उल्टा होता है। टाइम का जो रेशियो हर बार एफिशिएंसी के क्या रहेगा, इनवर्स रहेगा, उल्टा रहेगा। बस यही चीज थी यहां पर, ठीक है। बात सबको समझ में आ गई क्या यहां तक? अब स्टार्ट करें हम यहां से पहले सवाल की तरफ, हम लोग यहां से बढ़ते हैं। ये पहला सवाल, ये क्या कह रहा है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमश 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, दोनों एक साथ उसे भर सकते हैं, दोनों उसको भरेंगे। इसका मतलब यहां से दोनों की एफिशिएंसी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहां पर ये ए है, ये कितने में भर रहा है, इसको 10 घंटे में ये भर रहा है, और जो बी है वो कितने में भर रहा है, इसको 15 घंटे में भर रहा है। अगर मैं यहां से टोटल वर्क की बात करूं, टोटल कैपेसिटी की बात करूं, तो कितना, 10 और 15 का एलसीएम 30 हो गया, मतलब 30 लीटर की यहां पर टंकी है।
हम कितनी मान रहे हैं, 30 लीटर की यहां पर टंकी मान रहे हैं। ठीक है, अगर 30 लीटर टंकी है तो इसकी एफिशिएंसी गुरु कितनी हो गई, ये भरने वाला है तो प्लस हो जाएगी, तो प्लस 3 लीटर पर आवर हो गई क्या। ये गुरु कैसे आया, 30/10, ये से ये 15, ये भी भरने वाला तो कितना हो गया, प्लस 2 लीटर पर आवर। अगर दोनों को साथ चलाना है ए प्लस बी का, अगर हमें टाइम चाहिए तो टाइम टोटल क्या होता है, कैपेसिटी अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल कैपेसिटी कितनी है, 30 है, टोटल एफिशिएंसी 3 और 2 5, तो यहां से काटेंगे तो आंसर कितना हो गया, 6 घंटे। तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। इसको ठीक कर लेना, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इसका आंसर कितना हो गया, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। क्लियर है भाई, यहां तक कोई इशू तो नहीं है किसी को, सबको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए अगला सेकंड नंबर सवाल। सेकंड क्या बोल रहा है यहां से, ये बोल रहा है यहां से कि एक नल एक होज को 15 घंटे में भर सकता है। तली में एक छिद्र होने की वजह से नल इसे 20 घंटे में भरता है। देखो यहां से पहला तो क्या कर रहा है, एक नल है जो होज को 15 घंटे में भर सकता है। तो एक नल, ये अकेला नल है, ये क्या कर रहा है, इसको 15 घंटे में भरता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। फिर क्या बोल रहा है, तली में एक छिद्र होने की वजह से नल इसे 20 घंटे में भर देता है। इसका मतलब दोनों नल चल रहे हैं, भरने वाला भी और खाली करने वाला भी। इसका मतलब पहला जो ये पहला नल ये भी चल रहा है और ये दूसरा भी चल रहा है। पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, यहां पर 20 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों की मिला के एफिशिएंसी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, ये भर ही तो रहे हैं। इसका मतलब यहां से टोटल कैपेसिटी की बात की जाए तो कितना हो गया, 15 और 20 60 लीटर की टंकी हो गई क्या। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 15 चौक 60 प्लस 4 लीटर पर आवर। इसकी गुरु एफिशिएंसी कितनी हो गई, प्लस 3 लीटर पर आवर। यहां तक बात सबको समझ में आ गई। पहले अकेले पाइप की एफिशिएंसी कितनी है, प्लस 4 लीटर पर आवर, और दोनों की मिला के जो एफिशिएंसी है वो है प्लस 3 लीटर पर आवर। क्यों सर ऐसा क्यों, दोनों की मिला के प्लस कैसी हुई, एक तो माइनस एक पॉजिटिव है। वो इसलिए क्योंकि दोनों से क्या टंकी भर रही है, हमें क्या देखना है, टंकी भर रही है। तो टंकी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, टंकी की टोटल एफिशिएंसी प्लस हो गई क्या। अगर अकेले अकेले पाइप की बात करें तो एफिशिएंसी देखो कैसे आएगी, पहले की एफिशिएंसी कितनी है, प्लस 4। अगर मुझे 3 चाहिए दोनों की मिला के तो इसकी कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी क्या, लीटर पर आवर। अरे दूसरा खाली करने वाला ही तो है और टोटल में भरता है, तो दोनों की पूरे टंकी की तो पॉजिटिव रहेगी पर अकेले की खाली रहेगी। इसने बोला यदि होज पूरी तरह भरा हो तो छिद्र उसे खाली करने में कितना समय लेगा, छिद्र अकेला खाली करने में कितना समय लेगा। तो इसका मतलब सेकंड वाला, तो सेकंड वाला 60 लीटर को है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, -1, तो ये मतलब माइनस आ जाएगा, खाली करेगा 1 लीटर पर आवर से। लीटर से लीटर कट गया, तो इसका मतलब ये 60 घंटे में टंकी क्या कर देगा, यहां से एम्प्टी कर देगा। एम्प्टी मतलब खाली कर देगा। अगर अकेला चले तो 60 घंटे में भरी हुई टंकी को ये क्या कर देगा, खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। क्लियर है बॉस, यहां तक सबको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए अगला थर्ड वन। सवाल को देख के घबराना नहीं है, यहां पर बड़ा सवाल को देख के घबराना नहीं है, सवाल को पढ़ो, सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, आप देखो ध्यान से बात को सुनना है यहां से। अब तैयारी स्टार्ट कर दो, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, मैं रेगुलर आपको क्लास दे रहा हूं। अब आपका काम है आपकी तरफ से पढ़ाई करना। ठीक है, सिर्फ आपको अब क्या करना है, रेगुलर इन वीडियोस को देखना है, इनका प्रॉपर नोट्स बनाना है। अब टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। आपके पास ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, छोटी छोटी वीडियो है, आधे घंटे में आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अगर प्रॉपर नोट्स भी बनाते हो खुद के हाथों से तो 45 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही वीडियो कंप्लीट होती है, अगले जो 15 मिनट बचते हैं उसमें आप वापस रिवीजन करो। उसके बाद फिर पीवाईक्यू लगाओ, इनके ऊपर जितने भी अकॉर्डिंग इनके पीवाईक्यू लगाओ, तो आपका पूरा मैटर यहां पर क्लियर हो जाएगा। जैसे टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया ना, तो टाइम एंड वर्क के जितने पीवाईक्यूज हैं, चाहे वो रेलवे के हैं, चाहे वो एसएससी के हैं, चाहे वो सीडीएस के हैं, ऐसा बिल्कुल यहां पर ये नहीं करना कि मैं रेलवे का एग्जाम कराऊं तो रेलवे के ही पीवाईक्यू लगाऊंगा। नहीं, जितने पीवाईक्यू मिलते हैं आपको, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे वो सीडीएस के हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सब में सेम ही रहता है ना। टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट तो वही है, TW बराबर T इंटू एफिशिएंसी। अगर टी निकालना है तो TW अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी निकालना है तो TW अपॉन क्या है आपका, TW अपॉन T हो गया। तो कॉन्सेप्ट तो वही है यहां पर। तो बस आपको तो सवाल लगाने हैं, जितने ज्यादा सवाल लगाओगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, और उतना कॉन्फिडेंस आएगा तो एग्जाम में जाके क्या होगा आपका, आपकी हिम्मत यह आएगी कि अब मुझे कोई पछाड़ नहीं सकता, चाहे कैसा भी पेपर आ जाए। बट अगर आप सिर्फ ओनली और ओनली रेलवे के पीवाईक्यूज लगा के जाओगे और रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
या एसएससी एग्जाम की तैयारी करो तो एसएससी के ही यहां पर पीवाईक्यू लगा के जाओगे तो आपके दिमाग में आएगा कि यार पीवाईक्यूज में सवाल नहीं फंसा तो क्या होगा। अगर मैं तो वैसे ही टाइप के सवाल करके आया हूं जो एसएससी में आते हैं, अभी तक आ रहे हैं, क्या पता पैटर्न चेंज हो गया हो तो क्या होगा। तो ये जो माइंड का द्वंद है ना, अगर ये द्वंद आ गया तो ये समझो कि बात खत्म हो गई। आपको ये द्वंद नहीं लाना। द्वंद कब नहीं आएगा? जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे सवालों की, ठीक है। चाहे कोई सा भी एग्जाम उठाओ आप, देखो मेनली यहां पर आपको 3 एग्जाम के यहां पर उठाने हैं। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, चाहे वो सीडीएस की तैयारी कर रहा है, चाहे वो रेलवे कर रहा है, चाहे एसएससी कर रहा है, तो उनको 3 एग्जाम को तो फोकस करना ही करना चाहिए। पीवाईक्यूज, एक तो सीडीएस के पीवाईक्यूज, एक एसएससी के पीवाईक्यूज, एक कौन से रेलवे के पीवाईक्यूज। मैं इनका तो ये करता हूं कि कोई भी बच्चा वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है और मैथ्स उसको स्ट्रांग करनी है तो ये 3 एग्जाम के पीवाईक्यूज तो उसको करने ही करने चाहिए, ये तो कंपलसरी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। यहां पर एक होज के तले में एक छिद्र है। जब होज मरम्मत कर दी जाती है तो उसे 3.5 घंटे में भर जाता है। जब होज की मरम्मत कर दी मतलब पानी भरने वाला ही होगा, जो खाली करने वाली है वो तो खत्म हो गई ना, सिर्फ भरने वाली है। इसका मतलब पहला जो पाइप है वो भरने वाला है, वो कितने में 3.5। अगर मैं इसको पॉइंट हटा दूं तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2 घंटे। ये क्या है, यहां से भरने वाला। दूसरा क्या बोल रहा है, मरम्मत करने से पहले उसे भरने में आधा घंटा अधिक समय लगता था। इसका मतलब दोनों पाइप चल रहे थे क्या मरम्मत करने से पहले? इसका मतलब भरने वाला भी और खाली करने वाला भी। तो इसका मतलब यहां से ये भरने वाला तो पहला हो गया, प्लस खाली करने वाला ये दूसरा, माइनस। इसका मतलब यहां अभी भी टंकी पहले क्या हो रही थी, भर रही थी। इसका मतलब क्या होगी, टंकी की तो एफिशिएंसी पॉजिटिव रहेगी। आधा घंटा ज्यादा लग रहा था, किससे, 3.5 से, तो कितना लग रहा है, 4 घंटे लग रहा था, ठीक है। अगर हम यहां से बात करें, आप मुझे यह बता दो टोटल कैपेसिटी कितनी, 7 और 4 28 लीटर की टंकी हो गई क्या? अगर यहां से हम बात करें 28 को 7/2 से काटो, 7 को 28 से 4 को 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, +8 लीटर पर आवर पहले की, तो अकेले भरने वाले की। अगर दोनों की बात की जाए तो कितनी आ गई, +7 लीटर पर आवर। ये टंकी की एफिशिएंसी है, ये पूरी भरने की है, जिसमें अकेला ये तो कितना हो रहा है, ये तो +8 हो रहा है क्या, मुझे कितना चाहिए, +7, तो इसमें कितना हो जाएगा, -1। मतलब जो दूसरा है खाली करने वाला उसकी एफिशिएंसी कितनी है, -1। इसने क्या बोला यहां पर, छिद्र होज को कितनी देर में खाली कर देगा, मतलब खाली करने वाला। तो खाली करना सेकंड वाला है, तो सेकंड वाला कितना हो जाएगा, यहां से इसका टाइम पूछा है, तो यहां से कितनी कैपेसिटी है, 28 लीटर और -1, तो यहां से कितना हो जाएगा, 28 घंटे में ये क्या कर देगा, खाली कर देगा पूरी। तो यहां से जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। अब किसी को ये समझ में नहीं आएगा ये कैसे किया सर, यहां से देखो ये कितना हो गया, 28 लीटर हो गया क्या, और ये माइनस का मतलब खाली करना है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 लीटर पर आवर। क्या गुरु, लीटर से लीटर कट गया तो आर ऊपर आ गया, और 28/1 28 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला, फोर्थ वन यहां पर क्या कह रहा है कि 2 नल है, ए और बी, एक होज को क्रमशः 24 और 32 मिनट में भरते हैं, ठीक है। दोनों नल क्या है, भरने वाले हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि होज 18 मिनट में भर जाए। देखो ये सवाल मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। पहला तो यहां से आपका बेसिक तरीका, जिसको अपन एक्स वैक्स मान के करते हैं। यहां पर ए है, ये कितना हो गया, यहां से 24 मिनट में भरता है ये। जो बी है वो कितने में भर रहा है, यहां से 32 मिनट में। 24 और 32 का एलसीएम गुरु कितना हो गया यहां से, तो वो हो गया 96। कितना हो गया, 96 लीटर। तो यहां से कितना हो गया, +4 लीटर पर मिनट। ये कितना हो गया यहां से, +3 लीटर पर मिनट, ठीक है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता, दोनों को साथ खोलना है, तो बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि होज 18 मिनट में भर जाए, पूरा जो टैंक है वो 18 मिनट में भर जाए। तो यहां से देखो आप लोग, इसकी अगर टाइमलाइन बनाएं गुरु, तो यहां से ये कि ए प्लस बी स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है, फिर बी बंद हो गया, ठीक है, फिर लास्ट में क्या ए अकेला चलेगा, तो इसको टोटल कितना लग रहा है यहां पर, 18 मिनट लग रहा है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि अगर ये x मिनट लग रहा है दोनों को,
तो इसको कितना लगेगा, ए को 18 माइनस एक्स लगेगा क्या, इतना टाइम लगेगा। अगर टोटल वर्क निकाले, यही तो टोटल वर्क कितना 96 लीटर है, इसका कितना हो गया, इसका देखो ए प्लस बी 4 और 3 7, ये क्या आ गया लीटर पर मिनट, और इसको कितने मिनट चल रहा है, ये एक्स मिनट चल रहा है, प्लस ए कितना है 18 माइनस एक्स, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4 लीटर पर मिनट, और ये कितना चल रहा है यहां पर 18 माइनस एक्स मिनट, और ये ही टोटल यहां पर कितना हो गया 96 हो गया क्या, टोटल मिला के मिनट से मिनट कट गया, ठीक है, मिनट से मिनट कट गया, ये कितना हो गया 7x प्लस 4 इंटू 18 72 माइनस 4x बराबर 96, तो 3x कितना हो गया यहां से 24 हो गया, 96 माइनस 72, ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 8 मिनट। तो इसका मतलब a और b क्या 8 मिनट चले होंगे, जैसे ही a और b 8 मिनट चले होंगे फिर b छोड़ के चला गया होगा, फिर a अकेला काम कर रहा है, तो इसने ये बोला है कि b को कितने समय बाद बंद करना होगा, तो b को यहां से 8 मिनट बाद बंद करना होगा, तो इसका आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। बट आपको ऐसे नहीं करना, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऐसे करिए, आप इस तरीकों को ऐसे करिए। एग्जाम अप्रोच मेथड नंबर 2, आप एक चीज बताओ, टाइमलाइन देखो यहां से कि यहां से ये हो रहा है कि a प्लस बी, और b छोड़ रहा है फिर a कर रहा है अकेला, तो कितने में हो रहा है 18 मिनट में हो रहा है क्या काम, कितने में हो रहा है 18 मिनट में यहां से काम हो रहा है। आप एक चीज बताओ, मैं आपसे ये पूछूं कि गुरु a तो पूरा यहां से लेके यहां तक काम कर रहा है क्या, शुरू से लेके एंड तक कर रहा है, इसका मतलब a तो पूरा 18 मिनट काम करेगा क्या, तो अगर मैं a का यहां से वर्क निकाल लूं तो a तो 18 मिनट करेगा, और a की एफिशिएंसी गुरु यहां पर कितनी है, वो है 4 लीटर पर मिनट, इसका मतलब यहां से कितना हो गया 72 लीटर भर गया। तो मुझे बताओ ये b के लिए शेष, ये b के लिए यहां पर शेष आ जाएगा, तो b के लिए शेष कितना लीटर रह जाएगा 96 में से 72, क्या 24 लीटर शेष रह जाएगा क्या। अब b के लिए 24 लीटर, तो b का टाइम कितना हो जाएगा, तो b की एफिशिएंसी कितनी है 3 लीटर पर आवर, 3 लीटर पर मिनट, इसका मतलब यहां से ये कैंसिल हो गया, तो 8 मिनट के बाद b यहां से क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ना तो आपको x मानने की जरूरत, ना 18 माइनस एक्स मानने की जरूरत, सीधा सीधा आप ये सोचो कि a तो पूरा 18 मिनट काम कर रहा है, तो a तो कितना काम कर कितना लेगा 72 लीटर लेगा। अब 24 लीटर जो बचा है 96 में से 72 कम करो 24, ये b के लिए तो आएगा, तो b कितना टाइम लेगा 8 मिनट, तो b 8 मिनट चला होगा यहां तक और फिर बंद हो गया होगा, हाँ या ना, बात सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए अगला 5वां, दो नल ए और बी खोज को 24 और 32 मिनट में भरते हैं, यहां पर ए है और ये कौन सा है बी, ये 24 मिनट में भरता है यहां से, और ये कितने में भरता है इसको 32 मिनट में भरता है, तो यहां से टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, वो हो गई 96 लीटर, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई +4 लीटर पर मिनट, इसकी कितनी हो गई यहां से +3 लीटर पर मिनट। ये बोल रहा है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता, तो ए को कितने, दो नलों को एक साथ खोलते हैं तो ए को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि होश 16 मिनट में भर जाए। दोनों को साथ चलाना है, ए और बी शुरू करते हैं, फिर ए बंद हो जाता तो लास्ट में क्या बी ही काम करेगा, तो ये टोटल कितना मिनट का हो रहा है 16 मिनट हो रहा है। इसका मतलब जो बी है वो तो पूरा 16 मिनट ही काम करेगा क्या, बी तो पूरा 16 मिनट ही काम करेगा, और बी की एफिशिएंसी गुरु कितनी हो गई, वो है 3 लीटर पर मिनट, मिनट से मिनट कट गया तो 48 लीटर भर जाएगा। इसका मतलब जो ए है उसके लिए जो शेष कितना रह जाएगा, यहां से ए के लिए शेष रह जाएगा, टोटल 96 है उसमें से 48 माइनस कर दो तो 48 लीटर रह जाएगा। तो ए यहां से कितना टाइम लेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 लीटर पर मिनट, तो ये लीटर से लीटर कट गया 4 से, तो क्या 12 मिनट के बाद ए क्या यहां से रुक जाएगा, तो आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ए फॉर अहमदाबाद। क्लियर है भाई, किसी को इश्यू तो नहीं होगा यहां तक, आगे चले यहां से। नेक्स्ट देखिए अगला 6th वन,
दो नल किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। जब टैंक खाली था, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया। कुछ समय बाद तेजी से बढ़ने वाले पाइप को बंद कर दिया गया तथा दूसरा नल अपनी 100% क्षमता से कार्य करता है, तो टैंक 9 घंटे में भर जाता है। बताइए शुरुआत के कितने समय बाद पहले पाइप को बंद किया होगा। देखो सेम सवाल है, जैसा हमने चौथा किया वैसा पांचवा किया, बस लैंग्वेज अलग है। सवाल को यहां पर लैंग्वेज तोड़ मरोड़ के दी गई है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है, नहीं सवाल तो यहां पर सेम एज इट इज है। जो ए है यहां से वो 10 घंटे ले रहा है और जो बी है वो कितना ले रहा है यहां से 15 घंटे। ठीक है, टोटल कैपेसिटी की बात करें तो कितना हो गया 30 लीटर हो गया। यहां से एफिशिएंसी कितनी की प्लस 3 लीटर पर मिनट ये कितना हो जाएगा प्लस 2 लीटर पर आवर। अब इसने क्या बोला है, कुछ समय बाद तेजी से भरने वाले पाइप को बंद करना। तेजी से कौन भरेगा, ये ए भरेगा, इसका मतलब ये जो शोर है दोनों को साथ चलाना है, ए और बी को। अब तेज तो ये वाला है क्या भाई, और ये वाला कौन सा है स्लो है, तो तेज को बंद करना है तो लास्ट में क्या बी ही चलेगा फिर। और ये कितने में चल रहा है 9 घंटे में, टोटल यहां से यहां तक 9 घंटे। इसका मतलब यहां से ये तो श्योर हो गया कि जो बी है वो तो पूरे 9 घंटे यूज होगा। और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 लीटर पर आवर। क्या 8 से आर कट गया तो 18 लीटर भर देगा। तो ए के लिए यहां से जो शेष कितना पानी बचा होगा, कितना टैंक में टोटल 30 लीटर है, उसमें से 18 माइनस कर दो तो क्या 12 लीटर बचा होगा। तो ए को कितना टाइम लगेगा, तो ए की एफिशिएंसी यहां से 3 लीटर पर आवर, तो यहां से लीटर कट गया, 3 से ही कितना 4, तो आंसर कितना हो गया 4 घंटे बाद। मतलब 4 घंटे बाद ए को बंद करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो इसका आंसर यहां पर कितना हो गया सी फॉर चेन्नई, यहां पर आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है भाई, कोई इशू तो नहीं है किसी को। चलो लास्ट सवाल आज की क्लास का। मैंने आपसे एक वादा किया था, क्लास आपकी छोटी होगी बट आपको पूरा संपूर्ण यहां पर मजा मिलेगा, आपको एक एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। अब आपने यहां पर 9 पार्ट किए होंगे टाइम एंड वर्क के, 4.5 घंटे में मैंने टोटल यहां पर आधे घंटे क्लास ली है, कंप्लीट कर दिया। पर 4.5 घंटे में आपको पूरा मसाला मिल चुका होगा। आप ढंग से देखो तो पूरा मसाला आपको मिल चुका है। ऐसे ही मैं यहां पर आपको 4 पार्ट, इसका मतलब 2 घंटे में आपको टाइम एंड वर्क कंप्लीट करा दूंगा और टाइम एंड वर्क 2 घंटे में आपको पूरा मसाला यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको यहां से प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं है। यहां पर देखिए लास्ट सवाल क्या बोल रहा है, ए 350 लीटर की धारिता वाले एक टैंक को 3.5 मिनट में भर सकता है। पाइप बी है 780 लीटर की धारिता वाले एक टैंक को 2/3 मिनट में भर सकता है। दोनों भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 1615 लीटर की धारिता वाले टैंक को भरने में कितना समय मिनटों में लगेगा, ये इसने यहां पर बोला है। तो ए की गुरु एफिशिएंसी यहां पर कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी क्या होता है टोटल कैपेसिटी अपॉन टाइम। टोटल कैपेसिटी कितनी है 350 लीटर और टाइम कितना हो गया यहां से, वो हो गया 3.5, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 मिनट। यहां से काटो तो ये कितना आ गया 50, 50 दूनी 100, तो 100 लीटर पर मिनट इसकी एफिशिएंसी। अगर मैं बात करूं बी की एफिशिएंसी, गुरु बी की एफिशिएंसी यहां पर कितनी है, वो है यहां से 780 लीटर। तो बी का टाइम कितना है 8 या 24 और 2 26/3 और ये मिनट, 26 से काट दिया 30, 30 दिया 90 लीटर पर मिनट। अब क्या करना है, दोनों पाइपों को साथ चलाना है, तो 1615 लीटर को कितना टाइम इसको लगेगा। इसका मतलब यहां से ए प्लस बी का टाइम चाहिए। तो टाइम कैसे, टोटल कैपेसिटी अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल कैपेसिटी कितनी है 1615 लीटर और दोनों की कैपेसिटी कितनी है 100 और 90, क्या 190 लीटर पर मिनट हो गई क्या दोनों की मिला के, अरे हाँ या ना, इन दोनों की यहां पर कितनी हो गई प्लस 190 हो गई क्या, 190 लीटर पर मिनट। ठीक है, अगर देखो यहां ध्यान से बात को सुनिए, अगर हम इसको काटा पीटी करें, 5 से काट दिया 3 और 8, 5 से काट दिया 3 फिर 2 और ये कितना 3, 19 से काट दो 2, 19 से कम 19, कितना बच गया यहां से 13, 19 7 ये आ गया। ठीक है, लीटर से लीटर कट गया, तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 17/2।
मिनट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 8.5 मिनट, 8 1/2 मिनट। तो ये कौन से ऑप्शन में है यहाँ से? ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो गया? सी फॉर चेन्नई यहाँ पर आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पाइप एंड सिस्टर का मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया आपको, फिर यहाँ पर सवाल कराए। तो जितना मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है 30 मिनट में, इसमें संपूर्ण आपको चीजें यहाँ पर मिली है। तो आज के लिए इतना ही भाई। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं अगली क्लास में कल। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।